हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आरसीए यानी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में आरसीए के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन प्रोसेस और जो भी आरसीए स्टूडेंट को फैसिलिटी जामिया की ओर से मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसी के कैंपस में आरसीए नाम का कोचिंग चलता है जो कि फ्री आईएएस कोचिंग है। फ्री आईएएस कोचिंग जहाँ पे कोई चार्जेज, एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगते हैं। वैसे बताएंगे कि क्या कुछ लगेंगे, कैसे होंगे। आरसीए मतलब रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, और ये लगभग अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है। फिलहाल जामिया में भी ये आरसीए है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बिहाफ में ये आरसीए कोचिंग चलते हैं। अब हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। सबसे पहली बात ये जानिए कि आरसीए में कौन एलिजिबल है। एलिजिबल यानी कि अगर हम कैटेगरी वाइज के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले ये देखिए कि जो भी इंडिया में, खासकर इंडिया के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, एससीज़ में, एसटीज़ में और वेमेन वो किसी भी कैटेगरी से हो सकती हैं। डजन मीन जनरल, एससी एसटी ओबीसी, डजन मीन किसी भी कैटेगरी के वेमेन हो सकती है। वो एससी एसटीज़ के स्टूडेंट हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, ये सभी स्टूडेंट जामिया के आरसीए के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो पहला ये होगा कि कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सभी हो गए। दूसरा, एलिजिबिलिटी की बात करें। कई स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी के बारे में बार बार सवाल रहता है, तो एलिजिबिलिटी अभी आगे वैसे होगा, मगर पहले ही मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी के मामले में एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट आरसीए में फॉर्म अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपके पास ग्रेजुएट की मार्कशीट है, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में इस बार होंगे और वो उसके माइंड में हो कि जामिया का आरसीए का फॉर्म अप्लाई कर दें। याद रहे, अगर अप्लाई ऑफ कोर्स आप कर देंगे, लेकिन अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं इस आरसीए का, जामिया आरसीए का, तो जब एडमिशन जिस टाइम होगा उस टाइम आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अगर उस टाइम आपके पास मार्कशीट है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है, अगर आपका मार्कशीट होगा तो ऐसे में आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इवन क्वालिफाई करने के बाद। तो मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गया होगा कि एडमिशन के टाइम में आपको चाहिए होगा। अब एक सवाल हो कि एडमिशन कब होगा, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पिछले साल जो इनके फॉर्म्स आए थे वो 20 अप्रैल को आए थे। तो इस बार भी, यानी जो स्टूडेंट इस बार भी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके भी फॉर्म ठीक वही अप्रैल के मंथ में आपके आएंगे। अप्रैल के मंथ में आपके फॉर्म्स आएंगे। और रहा सवाल फॉर्म्स के बाद, आपको मालूम है फॉर्म किस लिए आता है, एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जामिया के द्वारा, तो वो हम टेस्ट के बारे में, मतलब फॉर्म्स के बारे में पता चला। अब इसके बाद एटलीस्ट 1 मंथ टाइम आपको मिल जाता है फॉर्म फिल करने का। तो अप्रैल और मई का जो मंथ होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा उस टाइम अपडेटेड रहिएगा। फिलहाल आपके लिए कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। खैर, जो इनके पेपर होते हैं, पहली बात ये कि इनका जो टेस्ट, मतलब अगर फॉर्म आएगा तो टेस्ट कब होगा, एटलीस्ट 1 मंथ आपको मिलता है तैयारी करने का। मतलब ये देखिए कि इनके फॉर्म्स अप्रैल मंथ में आया था, अप्रैल से मई के बीच में, और एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ है, जून के मंथ में हुआ है। तो एटलीस्ट मतलब कह लीजिए कि 50 डेज़ के आसपास आपको टाइम मिल जाता है। तो अगर आपके फॉर्म अप्रैल में आते हैं तो देख लीजिए कि जून के आसपास में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें, एग्ज़ाम्स का रहा सवाल, तो आपका 2 पेपर होता है। एक होता है एमसीक्यू और दूसरा होता है थ्योरेटिकल यूँ समझ लीजिए कि आपको एस्से लिखना होता है। तो जो एमसीक्यू होता है वो जो है मैं आपको एक पेपर सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जाने कि आपका 2 पेपर होगा। सबसे पहले आपको एमसीक्यू सोल्व करना होता है। पहले मतलब आपको 2 पेपर पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको एमसी सोल्व करना पड़ेगा एमसीक्यू, उसके बाद आपको एस्से लिखने को कहा जाता है। हाँ, ये है कि एमसीक्यू किस टाइप का पूछता है, एसे किस टाइप का पूछता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट जामिया आरसीए का कम से कम 5 से 6 सालों का पेपर सोल्व कर लीजिए और ये आइडिया लेने की कोशिश करिए कि पेपर किस टाइप का पूछता है। तो आपको फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही पेपर के बारे में भी पता चल गया कि पेपर जो होगा वो 2 पेपर होगा। एक होगा एसे का और एक होगा आपका जनरल स्टडी, जो कि आप एमसीक्यू कह सकते हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा ये, ठीक। बाकी ये देख सकते हैं सेम डे में ही दोनों पेपर हो जाता है। इसके बाद फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट आने के एक टेंटेटिव शेड्यूल है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे, यानी कि देखा जाए तो आपके एमसीक्यू एंड एसए के बेस पे जो मेरिट बनेंगे, उसी के बेस पे उन स्टूडेंट का टॉप मोस्ट मार्क जिनका होगा उनका इंटरव्यू का लिस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। जैसे यूँ समझ लीजिए कि टोटली जो पैटर्न है जामिया का यूपीएससी पैटर्न है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यूपीएससी का जो प्रोसीजर है सेम जामिया का भी ऐसा ही प्रोसीजर है। बस ये कह सकते हैं कि जामिया का थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का हो सकता है, यूपीएससी थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जामिया भी ऑलमोस्ट उसी को ही मेंटेन कर रहा है, यूपीएससी के पैटर्न को। खैर, तो इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू का वो टाइम दे देते हैं। इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का फाइनली रिजल्ट आएगा। इसके बाद
इस तरीके से आप देखें तो आपको फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस के बारे में और इवन रिजल्ट्स तक का आपको चीज़ें समझ में आ गई, कब रिजल्ट्स आते हैं। एटलीस्ट ये जान जाइए कि लगभग ये 3 महीने या 2.5 महीने का ये गैप होता है, 2.5 महीने के अंदर में इनका एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया जाता है। ये पहली चीज़ हो गया। दूसरा ये कि फिर अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको एक डेडलाइन मिलेगा, उस डेडलाइन में उन्हें स्टूडेंट को एडमिशन लेना होता है। अगर बाय द वे वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए तो कई स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। फिर उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम आता है उनको फिर सेकंड लिस्ट में मौका मिलता है। इसके बाद ये है कि इवन ओरिएंटेशन एक रखते हैं जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। आप ये देखिए कि अप्रैल से लेकर के अगस्त तक लेकर चले गए, लास्ट अप्रैल से अगस्त के, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त, एटलीस्ट 3 महीने ये पूरे लेकर जाते हैं आरसीए के कंप्लीट एडमिशन में। इतनी चीज़ें पता चल गया। अब हम थोड़ा सा देखिए, एलिजिबिलिटी बता दिया, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो बता दिया, फॉर्म्स कब आते हैं वो बता दिए, एंट्रेंस कब होता है वो भी बता दिए, एडमिशन किस डेट में होता है, कैसे होता है उसके बारे में बता दिए। अब एडमिशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे। फिलहाल ये है कि अगर आप जामे का आरसीए का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके सेंटर भी होते हैं। सेंटर के लिए आपके चॉइस हैं, आप दिल्ली भी चूज़ कर सकते हैं, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, मलप्पुरम यानी केरला। इतने सारे इनके सेंटर्स हैं। हर साल इनके बढ़ते कंपटीशन की वजह से इन्होंने सेंटर बढ़ा दिए हैं। पिछले साल काफ़ी सारे, लगभग ऐसा बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 10 से 1000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई करा था। तो हर साल इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये है कि जो पेपर जो होता है बेसिकली आपके ऊपर है। क्वेश्चन पेपर जो होता है इनके तीनों लैंग्वेज में होते हैं, यानी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। जो आपका जनरल अवेयरनेस का, अच्छा इन्होंने ये भी फिर बताया कि आपके जो सिलेबस है वो क्या रहेंगे। देखिए, रिटन टेस्ट जो होगा, एमसीक्यू तो समझ में आ ही रहा होगा। रिटन टेस्ट कंप्राइज ऑफ जनरल स्टडी। जो आपका एमसीक्यू है, पहले एमसीक्यू के हिसाब से बात करें तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ उसमें रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो मेंशन किया जा चुका है, 3 आवर्स का पेपर होता है और 2 आवर का जनरल स्टडी, जो 1 आवर का एसे। सो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 2 आवर्स का रखा है एमसीक्यू का, यानी कि जनरल स्टडीज़ का, और 1 आवर इन्होंने एसे का रखा है। तो चलिए नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें बताते हैं। पहली बात ये कि ऑलरेडी कह चुके हैं कि एमसीक्यू टाइप का है। दूसरा ये कह रहे हैं कि 1/3 आपका, अगर बाय द वे कोई गलत मतलब इनकरेक्ट आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, अगर आप उसमें एक गलत करते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे सही में से। पेपर 1 जो होगा, जो आपका एमसीक्यू यानी जिसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, वो 100 मार्क्स का होगा और 100 एमसीक्यू रहेंगे। पेपर 2 जो होंगे वो उसमें आपको 60 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। पहले ये 2 क्वेश्चन मिलता था, अब ये इन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया है। मतलब पहले आप आपको मौका मिलता था 2 क्वेश्चन सोल्व करने का, जो ऐसे होता था, बट अब इन्होंने एक क्वेश्चन रख कर दिया है। तो आपको 1 घंटा मिलेगा एक क्वेश्चन सोल्व करने का। हालाँकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरू के जो आप 100 एमसीक्यू सोल्व करेंगे उसके लिए एक ओएमआर शीट मिलेगा, और सबसे पहले ओएमआर शीट मिलने के बाद आपको एमसीक्यू सोल्व करना होगा। ये नहीं कि इसको छोड़कर आप ऐसे लिखना शुरू कर दिए, नहीं, पहले आपको एमसीक्यू सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद वो एमसीक्यू का जो ओएमआर शीट हो वो खुद रख लेते हैं। इसके बाद आपको ऐसे लिखने को कहा जाता है, ऐसे करने का मौका दिया जाता है। देखिए ये हो गया। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने पहले कुछ पैरामीटर डिसाइड कर दिए हैं कि लगभग 800 स्टूडेंट जो है, मान लिया अगर 16,000 बच्चों ने अप्लाई करा, ठीक है, उसमें ये 800 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से? पेपर 1 से, आप देख सकते हैं। और वही 800 बच्चे को इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, पॉइंट 6 में ये कहना चाह रहे हैं कि 60 पॉइंट का या 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आप ये देखिए कि 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हुआ यानी जनरल स्टडी, 60 मार्क्स का आपका ऐसे हुआ, और 40 मार्क्स का आपका क्या हुआ, आपका ऐसे, सॉरी, आपका इंटरव्यू हुआ। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा ये देखिए आप यहाँ पे 2 बात है। एक तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी की ओर से। दूसरा ये है कि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जो ग्रेजुएशन फाइनल पास आउट हो चुके हैं, और वो वही एलिजिबल है इसमें, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट का मतलब वही है कि आपके पास, मैंने बताया कि एडमिशन के टाइम में आपको चाहिए होता है, ज़रूरत पड़ता है। अब थोड़ा बात करते हैं, अगर आपको जामिया आरसीए में एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि तैयारी के लिए जो कोचिंग है आरसीए का, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के नाम से, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के क्लासेस चलेंगे, सीसेट का और सेलेक्टेड ऑप्शनल पेपर जो आपके होते हैं उसके चलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन और एसे राइटिंग, इस सब का वहाँ पे तैयारी कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जामिया का है आरसीए, जो मुझे समझ में आया और कई बार जो वहाँ पे जाने का मौका मिलता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आंसर इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जामिया का। आंसर इवैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया से किया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जामिया का जो सिलेक्शन रेट है वो ज़्यादा है, जब मुझे समझ में आया। बाकी ये है कि आप सभी के लिए मैं विश करता हूँ कि आप भी जामिया आरसीए के पार्ट बने और देश के लिए बेहतर करें।
इसके अलावा जामिया आर से इवन मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं, ये अपना एक सेटअप करके। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट यहाँ पे मतलब आपको मिल जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कब इनका चलता है वो भी, क्योंकि इनका टेस्ट सीरीज भी चलता है। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी, एयर कंडीशन लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है 24 आवर इंटू 7। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है जो आरसीए में इनरोल होते हैं। एंड फिर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 स्टूडेंट जो कंपलसरी है, मतलब 100 सीट्स हॉस्टल्स, एटलीस्ट वहाँ पे 100 सीट्स ऐसे हैं जिनको हॉस्टल मिल ही जाता है या मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये जो 100 स्टूडेंट को जो आरसी का जो हॉस्टल मिलता है वो बेसिकली टॉप मोस्ट मार्क्स मेरिट जो बनेगा उनके बेस पे, जैसे मान लिया आपने एंट्रेंस दिया तो जो टॉप मोस्ट मार्क्स आएगा उनके। इसके अलावा कुछ चार्जेज हैं जो पे करना होता है, कुछ ही चार्जेस, ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए क्या है, यानी कि एक तो ये है जो पे आपको करना पड़ेगा, अगर आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो 1000 रुपीज़ मंथली आपको मेंटेनेंस, हॉस्टल का मेंटेनेंस चार्ज से पे करना पड़ेगा। ये हो गया पहला। इसके अलावा एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ओनली, एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्जेज है वो आप देख लीजिए 950 रुपीज़ चार्जेज है। बाकी हॉस्टल का कुछ बेसिक गाइडलाइन है तो जो हर किसी के लिए होता है। हाँ, ये है कि आपको जो आरसी वाले कैंडिडेट्स हैं, आरसी वाले जो स्टूडेंट, उनके लिए सेपरेट हॉस्टल है जामिया में। तो लगभग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल जामिया आरसी के बारे में बता दिया है, यही डिटेल था। इसके अलावा मैंने सिलेबस के बारे में इन शॉर्ट में बता दिया है, जो इन्होंने सिलेबस में इन शॉर्ट में कहा ही है। डिटेल के लिए मैं आपको एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। तैयारी करने के लिए जो जामिया का जो पैटर्न टोटली यूपीएससी पैटर्न है, हाँ इसमें बेस्ट तरीका होता है यही है कि देखिए जो अब कई लोग बोलेंगे सिलेबस क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो यूपीएससी का सिलेबस है वही जामिया आरसी का सिलेबस है। सिंपल, जो जामिया यूपीएससी का जो सिलेबस है वही जामिया आरसी का सिलेबस है। बाकी ये है कि अगर आप आरसी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 5 से 6 सालों का पेपर जामिया आरसी का सोल्व कर लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी कैंडिडेट्स को आरसी का फ्री मतलब आरसी फ्री आईएएस कोचिंग जो चलता है जामिया का, पेपर चाहिए होगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इधर या तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप एसएस भी कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आरसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू। लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा फॉर्म कब तक आएंगे, बाकी अपडेटेड रहिए।